नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक, एक नया भाग, जिसमें हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में, बात करेंगे यूपीएससी आरपीएससी के बारे में, बात करेंगे कि इनका इतिहास क्या है और वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। और चलिए हम बात करते हैं यूपीएससी का इतिहास, देखते हैं पहले कि यूपीएससी क्या है। देखिए जी, ये यूपीएससी है जो भारत की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी यही है जी, जिसका हिंदी में कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग, और इंग्लिश में अगर हम कहें यूनियन पब्लिक जो हमारे सर्विस कमीशन है, वो यही है जी, यानी यूपीएससी है जो। तो इनके बारे में अपने चर्चा करते हैं जी। हम बात कर रहे हैं लोक सेवा आयोग के बारे में, और ये किस में लिखा है? भाग 14, यानी संविधान के भाग 22 है, 22 में से जो भाग नंबर 14 है उसमें इसका उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 308 से लेके आर्टिकल नंबर 323 तक इसका उल्लेख मिलता है जी। चलिए ये बात करते हैं जी, इसमें क्या क्या विशेष प्रावधान है। तो देखिए, पहले तो अपने यूपीएससी के बारे में पता होना चाहिए जी क्या है। तो ये 1919 का अधिनियम आया था, उसमें प्रावधान किया गया था कि एक, यानी एक लोक सेवा आयोग होगा केंद्र में। तो ये प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में, आपने पढ़ा होगा जी। उसके बाद इसी अधिनियम के आगे चलकर क्या हुआ, 1923 में एक आयोग गठित होता है, और वहाँ पर एक कमीशन आता है जिसका नाम फर्न हेमली कमीशन होता है, वो 1923 में आता है। वो 1923 में ये गठन करता है, और 1926 में ये कार्य करना प्रारंभ करते हैं। और यूपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सर एस बारकर या सर रॉस बारकर, दोनों ही नाम आते हैं जी। तो बारकर है जो पहले यूपीएससी के अध्यक्ष बनते हैं 1926 के अंदर। तो ये अपना काम 1926 में शुरू कर देता है, करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद 1935 के अंदर क्या, 1935 में इसका नाम जो है फेडरल लोक सेवा आयोग बन जाता है, जिसका नाम चेंजिंग हो जाता है 1935 में। बाद में हम देखते हैं कि इसका नाम आगे 1950 में फिर चेंज होता है, यूपीएससी हो जाता है जी 1950 में। और अध्यक्ष होते हैं उस समय, स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष यही बनते हैं जी, एच के कृपलानी, जबकि पहले अध्यक्ष सर एस बारकर थे जी, इसको ध्यान रखना। अब इसके गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में? गठन का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 315 में इसका गठन का प्रावधान दिया गया है कि इसका गठन कैसे किया जाएगा, किन किन के द्वारा किया जाएगा। तो इनके गठन के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। और इसके बाद और इसके बारे में क्या है, जो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा वो किसे, अनुच्छेद नंबर 316, इसमें नियुक्तियों के बारे में उल्लेख मिलेगा कि लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद नंबर 316 में है जी, लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां। अनुच्छेद नंबर 317 में बताया गया है कि अध्यक्ष और उसके साथ जो काम करने वाले सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें दोनों में से जो भी पहले होगा जी। अगर किसी की आयु 63 वर्ष है तो वो सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही बनेगा, ऐसे नहीं है कि वो 6 वर्ष तक रहेगा, यानी +3 हो जाएगा 68 वर्ष, नहीं, 65 वर्ष तक जो भी पहले हो। आगे हम बात करेंगे, वर्तमान में इसका एक अध्यक्ष है और 10 सदस्य है, तो टोटल कितने हैं, 11 सदस्य हैं, ये बात ध्यान रखना। वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे तो डेविड आर सिल्म है जी, तो डेविड आर है। और ये अपना त्याग पत्र किसे देगा, जब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो त्याग पत्र ये सब भी अपने सदस्य किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। चलिए जी, आगे हम बात कर रहे हैं, शपथ कौन दिलाएगा इन्हें? जो यूपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष को शपथ हमेशा राष्ट्रपति दिलाता है, और इन्हें वेतन जो मिलता है वो 90,000 रुपये मिलता है पर माह। और इनका जो कार्यकाल से पूर्व कैसे हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया बहुत कठिन है, यानी जिस तरीके से न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार की कठिन प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ऐसे तो इनको रोज ही हटाते रहेंगे। तो ये यूपीएससी के बारे में मुख्य है, जिसमें हमने बात कर ली अनुच्छेद नंबर 315 गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 316 नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 317 अध्यक्ष का कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो ये वर्तमान एक अध्यक्ष सहित 10 सदस्य हैं, टोटल 11 कुल सदस्य हैं। वर्तमान अध्यक्ष डेविड आर है। उसके बाद त्याग पत्र किसे देंगे, वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, वेतन कितना है, 90,000 रुपये हैं, और इन्हें हटाने का प्रावधान न्यायाधीशों के समान है जी।
आगे हम बात कर रहे हैं जो अनुच्छेद नंबर 320 है, वो कहता है इनके कार्य क्या होंगे, वो क्या क्या कार्य करेंगे और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया कि वो क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अखिल भारतीय जो केंद्रीय और अन्य सेवाओं की भर्तियों आयोजित कराती है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं आईएएस आईपीएस वगैरह का, तो वो आयोजन यही कराते हैं जी। आईपीएस का नाम सुनते ही, आईआरएस का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उनकी भर्ती कौन करवाता है? यूपीएससी करवाता है। ऐसी सेवाओं के पदाधिकारियों को सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण करने की सिफारिश भी यही करता है। ये सारा का सारा काम इसी का ही होता है जी, जो ट्रांसफ़र करते हैं उनसे संबंधित। तो ये एक महत्वपूर्ण भर्ती एजेंसी है जी। आगे हम बात करें इसके बारे में, तो इसमें जो मुख्य तथ्य हैं उसमें ये कहा गया है कि सेवा के जो आकस्मिक अव्यवस्था होने पर, जैसे अगर मृत्यु हो जाए, ये होता है अगर अचानक से कोई दुविधा आ जाए, यानी मृत्यु हो जाए, विकलांगता आदि में लाभों आशिकदाताओं को सिफारिशें करना, यानी उन सभी की रिपोर्ट कौन देगा? वो यूपीएससी देगा, अगर कोई भी इस सिविल सेवा में अंदर है उनके बारे में। एक और बता दें, अगर एक या एक से अधिक राज्यों का जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा ना, उन्हें उनकी जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा, और उन्हें जो वेतन वगैरह देना है वो भी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, जिसे जो जेपीसी बोलते हैं जी। जेपीसी जॉइंट जो लोक सेवा आयोग है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो उनकी नियुक्ति और त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को ही देंगे जी। तो ये इससे संबंधित है। अब हम बात करेंगे जी आरपीएससी। सभी का सपना है कि हम एक बार आरपीएससी जरूर देखें जी। तो आरपीएससी देखने का सौभाग्य मिलता है उन्हीं को ही है जो मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उन्हें आरपीएससी देखने का सौभाग्य मिलता है। कहने का भाव अर्थ है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आरपीएससी में होता है। यानी जो अध्यापक भर्ती है वो सबसे बड़ी, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी भर्ती करवाने वाली यही एजेंसी है जी। तो आरपीएससी के बारे में चर्चा करते हैं। आरपीएससी क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं। ये देखिए जी, उनका मुख्य गेट है जहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। ये राजस्थान की पब्लिक सर्विस कमीशन है जी। तो इसके बारे में अगर बात करें, इतिहास के बारे में जाएं हम, तो 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि प्रांतों में लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया था। आपने पढ़ा होगा। तो जो आरपीएससी की स्थापना अगस्त 1949 में हुई थी, कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। तो जयपुर में हो गई 1949 में। तो सत्यनारायण जी आ गए, उन्होंने सिफारिश की कि इसको जयपुर से बदलकर इसको कहाँ? अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाए। और पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा था जी। ये बात भी ध्यान रखना जी। कुछ लोग इसे राजपूताना करने के संबंध में थे, कोई मरु प्रदेश करने के संबंध में थे, लेकिन पी सत्यनारायण समिति ने इसे राजस्थान नाम दे दिया जी। अनुच्छेद नंबर 316 में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। देखिए 316 में यूपीएससी के सदस्यों की है, लेकिन यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग होगा उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इनकी आयु है 62 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो। उनकी थी 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो। यहाँ 62 वर्ष है जी, ध्यान रखना जी। और इन्हें कार्यकाल हटाने से पूर्व, हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति को। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना जी, यहाँ राज्यपाल मत कर देना। राज्यपाल सिर्फ नियुक्त कर सकता है, हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। ऐसे वो भी नहीं हटा सकता। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? एस के घोष थे प्रथम अध्यक्ष। और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 1+7, यानी 1+7 सदस्य है, एक अध्यक्ष है और 7 अन्य सदस्य हैं जी। तो ये राजस्थान आरपीएससी के बारे में है जी। और इसकी शक्तियाँ एवं कार्य क्या है, इसकी शक्तियों के बारे में हमें बताया गया अनुच्छेद नंबर 320 में। हमने पढ़ लिया है कि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग जो भर्ती प्रक्रिया में संपादित करना, परीक्षा करवाना, आयोजन करना, साक्षात्कार करना, इंटरव्यू वगैरह लेना, ये सारा काम किसका होता है? आरपीएससी का होता है। देखिए हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो हमारा था यूपीएससी के बारे में बात की थी, वो बड़े स्तर का, ये छोटे स्तर। प्रत्येक राज्य के अंदर अपना एक लोक सेवा आयोग होता है। अगर कोई राज्य छोटा है तो 2 राज्यों का मिलके एक होता है जी, जिसे जेपीसी बोलते हैं।
अनुच्छेद नंबर 321 में बताया गया है कार्य में जो विधानमंडल इसे सौंपेगा वो कार्य करने पड़ेंगे जी, यानी जो भर्तियों से संबंधित कार्य होंगे वो करने पड़ेंगे। और इसके अलावा कुछ कार्य वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार करता है और ये वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करके राज्यपाल को देना होता है। उसके अलावा कुछ विशेष वर्गों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं जी, क्या प्रावधान है उनको भी देख लेते हैं जी। इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 330 में ये बात कही है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। ये भी इसी का ही काम है जी, अनुच्छेद नंबर 330 के अनुसार। और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत करता है। ये खत्म हो गई है जी, अब इसको पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है जी। तो अब इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये वाला देख लेना। लोक सेवा, जो राज्य की लोक सेवा आयोग है उसको देखो और यूपीएससी को देखो जी, इससे संबंधित है। अब इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें कि वर्तमान में ये क्या है इसके, तो जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो एक राजस्थान सरकार का आयोग है। तो वहाँ पर क्या होता है, सभी भर्तियों की, सभी तो नहीं, लगभग सभी भर्तियों की जो बड़े स्तर की भर्तियाँ होती हैं उनका आयोजन आरपीएससी करवाती है। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जैसे आरएस की भर्ती यही करवाती है। राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएफ की भर्ती, आरपीएस की भर्ती भी यही करवाती है। उसके अलावा जो तहसीलदार की सेवा होती है आरटीएस, उसकी भी यही भर्ती करवाते हैं, यानी उत्तीर्ण अभ्यर्थी होते हैं उनका चयन भी यही करते हैं। और इसका अगर मुख्यालय पूछे तो कहाँ है, अजमेर में है जी वर्तमान में। कभी मौका मिले तो देख के आना, सभी को मिलेगा जी जो मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। गठन कब हुआ था, 20 अगस्त 1949 को हुआ था। ये डेट याद रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। मैंने ये पूरा का पूरा मैटर यहाँ साइट से उठाया, आप खुद भी देख सकते हो, मैंने कोई अलग से कुछ नहीं बताया है, आप खुद भी देख सकते हो, बिल्कुल ऑथेंटिक है जी। इससे पहले जो पूर्ववर्ती एजेंसी कौन थी, राज्य लोक सेवा आयोग था, फिर लोक सेवा आयोग, इससे पहले ये वाली थी, और बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया था। इसको काफ़ी ध्यान रखना जी। इनकी स्थिति के बारे में पूछे, किस में है, भारत गणराज्य क्षेत्र में, देखने की जरूरत नहीं है जी। मुख्यालय क्या है, घूंगरा घाटी है जी, अजमेर में इसका मुख्यालय है जी, जो अभी आपको फोटो बताई है जी। और अध्यक्ष कौन है इसके, भूपेंद्र सिंह यादव 35वें अध्यक्ष हैं आरपीएससी के, ध्यान रखना जी। 35वें अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव। और ये इसकी साइट है जी, rpsc.rajasthan.gov.in, ये इसकी साइट है। ये साइट भी ध्यान रखना है, हो सकता है रीट में पूछ ले, क्योंकि एक राजस्थान से संबंधित भर्ती हुई थी, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन वहाँ पर राजस्थान राज शिक्षा की साइट के बारे में पूछा था। तो ये साइट का भी ध्यान रखना जी। अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव जी है जी, और मुख्यालय क्या है, घूंगरा घाटी अजमेर में है जी। और ये जो दिखती है ये इसका मुख्यालय है जी, यही है घूंगरा घाटी में जी मुख्यालय है जो, ये इसका लोगो है जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अजमेर का जी। तो ये था यूपीएससी और आरपीएससी। तो इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैंने कल बात की थी 3 प्रश्नों के बारे में, तो उसका भी आंसर कई स्टूडेंट ने दिया। और आज के जो हमारे 3 प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं कि राजस्थान का जो आकार है उसका आकार पतंगाकार किसने बताया था। एक तो पहला प्रश्न ये है, नहीं, राजस्थान की आकृति पतंगाकार किसने बताई थी, एक तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, आपने बताना है जी। ये राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, जो होते हैं सदाबहार, सागवान, जो भी जैसे भी है उनके बारे में। तीसरा जो प्रश्न है वो है हमारा राजनीति विज्ञान से ही है कि हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया, अधीनस्थ बोर्ड के, तो वो उसके बारे में आपने तीनों का उत्तर देना है जी। और इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हो, वीडियो अच्छी बनी बुरी बनी कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत हो तो अधिक अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े तो उसका बारे में भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।